न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की। घाना का दौरा आज प्रधानमंत्री का संपन्न हुआ। घाना की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हो गई। यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकरा में उन्होंने नानक्रू मेमोरियल पार्क का दौरा किया और घाना के संस्थापक राष्ट्रपति और अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतिष्ठित अग्रणी डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने घाना की संसद को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत को दुनिया की प्रगति का आधार स्तंभ बताया और कहा कि मजबूत भारत अधिक स्थिर और समृद्ध विश्व को सहयोग कर सकता है। I had the honor of paying tribute to a visionary and statesman and beloved son of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. He once said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." His words continue to guide our shared journey. His vision was a democratic republic built on strong institutions. लोकतंत्र की जननी के रूप में विख्यात भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना की संसद में संबोधन ये बताने वाला रहा कि हमारे लिए ये एक तंत्र नहीं बल्कि एक संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah." It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why during India's G20 presidency, we worked with the vision One Earth, One Family, One Future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया और कहा कि यहाँ वैश्विक कंपनियां आकर काम करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री ने भारत अफ्रीका संबंधों को लोकतंत्र, समावेश और नवाचार पर आधारित बताया। साथ ही कहा कि भारत अफ्रीका विकास साझेदारी समय की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती घाना के प्रसिद्ध शुगर लोफ अनानास से भी ज्यादा मीठी है। उन्होंने कहा कि ये कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षणों में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी वे अफ्रीका में थे और आज जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री मानवता के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी वे अफ्रीका में हैं।